मैं पायलट की ट्रेनिंग कर ली, मैंने CPL कर लिया, मैंने टाइप रेटिंग कर ली, आइदर ऑन बोइंग 737, आइदर ऑन एयरबस 320, आइदर ऑन ATR। बट फिर भी आज की मार्केट में जॉब नहीं है। अगर मैं पायलट की ट्रेनिंग करता हूँ या करती हूँ तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? ये सारे क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स एज वेल एज इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस हैं। पीपल डू आस्क अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट क्या अगर हमने CPL कर लिया तो क्या आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। सो आज की बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। विंग्स इंडिया, जो कि हमारा एयर शो चल रहा है हैदराबाद में, वहां पर अकासा एयर ने 150 बोइंग 737 मैक्स का ऑर्डर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है उन एस्पायरिंग पायलट्स के लिए जो कि पायलट की ट्रेनिंग करना चाहते हैं and they pursue their dream to become a commercial pilot in India. In this video, I'm gonna tell you all the orders of Akasa Air, Air India as well as Indigo. Huge order है till 2035. So without wasting any time, let's get started and let's roll. India 430, wind calm, clear to land, runway 29. Runway 29, clear to land, Air India 430. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के हॉट टॉपिक की, जो कि अकासा एयर ने 150 बोइंग 737 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, which consist of Boeing 737 MAX-10 as well as Boeing 737 MAX-8 200 लार्जर वेरिएंट ऑफ -8। और अगर मैं बात करता हूं अकासा एयर के टोटल एयरक्राफ्ट ऑर्डर, जो कि उन्होंने 17 महीने में एक अचीवमेंट अचीव करी है, अकासा एयर हैज बिकम द न्यूएस्ट एंड द बिगेस्ट हेडलाइन बिकॉज उन्होंने 17 मंथ्स ऑफ देयर ऑपरेशन में 200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर बुक साइन कर लिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मैं बात करता हूं उनके पुराने ऑर्डर्स की, जो कि थे Boeing 737 MAX-8 as well as Boeing 737 MAX-8 200 लार्जर वेरिएंट। टोटल हमारे पास 22 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। टोटल उन्होंने ऑर्डर किया था 76 एयरक्राफ्ट। पहले उन्होंने 72 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करे थे। फिर बोइंग ने पेरिस एयर शो जून 2023 में 4 Boeing 737 MAX-8 और ऑर्डर करे थे, which takes their order book to 77 Boeing 737 MAX aircraft, and in 2024 they have ordered another 150 एयरक्राफ्ट। तो उनकी टोटल ऑर्डर बुक हो चुकी है 226 एयरक्राफ्ट, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 22 एयरक्राफ्ट अभी आए हैं। Yet another to be delivered very soon till 2032. So ये तो था बोइंग का सबसे बड़ा ऑर्डर। अब मैं बात करता हूँ हमारे इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन, जो कि 60% मार्केट शेयर रखती है, वो है इंडिगो। इंडिगो के 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था बैक इन 2023। उनका पहले का भी 477 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पेंडिंग है। 477 एयरक्राफ्ट का मतलब ये नहीं है कि 477 सब आएंगे। इसका मतलब ये होता है कि कुछ पुराने एयरक्राफ्ट वापस जाएंगे, कुछ नए आएंगे। सो वो एक चलता रहता है। बट स्टिल दे हैव ऑर्डर्ड 477 एयरक्राफ्ट। वो 477 एयरक्राफ्ट टिल 2030 आने की उम्मीद है। 500 जहाज का ऑर्डर दिया है, वो उन्होंने लिखा है कि 2030 से 2035 के बीच में आएंगे। सो उनका ऑर्डर बुक इज ऑलमोस्ट लाइक 977 एयरक्राफ्ट। आई मीन इट्स ह्यूज। एंड इंडिगो कंसिस्ट ऑफ ऑल एयरबस फ्लीट, एयरबस 321 एंड एयरबस 320 neo, and they would be taking Airbus 321 XLR, which is a long range aircraft. So अब मैं बात करता हूँ मेरी फेवरेट एयरलाइन। जब मैं बहुत छोटा था, even in second class, I want this airline to be mine. खरीदना नहीं है, बट काम करने के लिए। In this way I'm saying. So मेरी फेवरेट एयरलाइन है एयर इंडिया, and Air India has ordered 470 aircraft, which is so Air India ने ऑर्डर करे हैं Airbus as well as Boeing aircraft. Unlike Indigo has ordered just Airbus and Akasa has ordered just Boeing aircrafts. अगर मैं बात करता हूँ एयर इंडिया के ऑर्डर्स की, which consist of 250 aircrafts from Airbus and 220 aircrafts from Boeing. अगर हम बात करते हैं Airbus के 250 जहाज, so that consists of 40 Airbus 350 बड़े वाले जहाज वाइड बॉडी। 350 के भी 20 जहाज आएंगे, 350-9 and 350-10, which is a very bigger version of 350-900 as well. And 210 aircrafts of Airbus 320 family, 140 Airbus 321 neo and 70 Airbus 320 neo as well. मैं बात करता हूँ बोइंग 220 जहाज के ऑर्डर की, तो उसका बाइफर्केशन कुछ ऐसे है। 190 Boeing 737 MAX aircrafts, 10 would be 777X and 20 will be 787 Dreamliner, which is the great ones as well. And Air India ने Boeing से 50 MAX jet ऑप्शनल लेने की भी डील करी है if they want, as well as 20 787 Dreamliner भी वो ले सकते हैं अगर उनकी इच्छा हुई तो आप देख सकते हो अकासा एयर, एयर इंडिया as well as Indigo, ये
3 बिग जायंट्स ने हमारे ऑलमोस्ट 1500 जहाज पेंडिंग है जो कि ऑर्डर दे रखे हैं, विच वुड बी कमिंग इन अपकमिंग ईयर्स 10 to 15 ईयर्स, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर मैं नॉर्मल क्राइटेरिया से कैलकुलेट भी करूं तो हर महीने आज से लेके आने वाले टाइम तक 3 से 4 जहाज हर महीने आएंगे। बट आई एम श्योर यू माइट बी थिंकिंग कि ऑलरेडी इतने सारे पायलट्स अनएम्प्लॉयड हैं। डीजीसीए ने 2023 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लाइसेंस इश्यू करे हैं, कोविड की वजह से बच्चे लगे नहीं हैं, तो वो पेंडिंग लिस्ट भी ऐड होएगी। आई टोटली एग्री विद यू ऑल पीपल, बट ट्रस्ट मी, आप इन जहाज का ऑर्डर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की एविएशन मार्केट नॉट जस्ट फॉर पायलट बट फॉर ऑल इंजीनियर्स, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, क्या बड़ी मार्केट बनने वाली है। तो मेरी तो यही मानना है कि आप अगर सोच रहे हैं पायलट बनने का एंड आप ये कमेंट्स लिखते हैं कि अगर आज मैंने सीपीएल किया और कल कुछ नहीं हुआ, आई डोंट थिंक सो। आप आज के आज पायलट बन जाओगे। यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 years to get to this point where you are ready in the market. So बिना किसी झिझक के, if you can afford, you can start the CPL and do your type rating. Get ready in the market. I'm sure day one or one day you will definitely succeed and get an airline cockpit as well. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके प्लीज मुझे बताइएगा। एंड एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ व्लॉगिंग करूंगा। सो अगर आपको मेरी डेली लाइफ पेरिस के व्लॉग्स देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, एक बार जाके चैनल को देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा उधर भी। तब तक के लिए बाय।